तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला, बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है, वहां क्यों रुजू नहीं किया अदालत का इस्तफसार। हम यहां सहूलियात को बेहतर समझते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का जवाब, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते शायद 2 से लड़े या 3 से लड़े। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है। वो आपस में पार्टीज़ में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हम भी ऐसा ही ट्रीट करें। बानी पीटीआई की कोई नाअहली नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी का मनसब अमानत है, बानी के अहकामात पर जमात को चला रहे हैं। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे पार्टी इलेक्शन के नताइज वेबसाइट पर जारी किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 32 सवालात किए, क्या उन्होंने किसी दूसरी पार्टी से इतने सवालात पूछे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 33 बलोच मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस की जानिब से डॉक्टर महारंग बलोच समेत 8 मुजाहिरीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट केस में काबिल जमानत दिफात होने के बायस जमानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका की गिरफ्तारियों के खिलाफ केस की समाअत, क्या आपने कोई बंदे पकड़े हैं। चीफ जस्टिस का आईजी इस्लामाबाद से इस्तफसार, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, एहतजाज तो इनका हक है, इन्होंने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, मुजाहिरीन ने 6 घंटे तक 26 नंबर चुंगी पर धरना दिया। पहले हमने इनसे दरख्वास्त की कि सड़क को छोड़ दें। इस हवाले से हिदायत हैं कि कोई रास्ता बंद नहीं करेगा। ये लोग अयूब चौक पहुँचे तो इन्होंने पथराव किया। आईजी इस्लामाबाद का मौक़िफ़। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील ईमान मजारी अदालत के सामने पेश हुई। बलोच यकजहती मार्च के शुरका का एहतजाज, निगरान वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी वजारती कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद कमेटी के सरबराह, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी और जमाल शाबी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अरकान की यकजहती मार्च के शुरका से मुलाकात, मुतालबात सुने। मुल्क में नफरत की सियासत के बुखार को तोड़ना होगा। नौजवानों के हाथों में गोली और बंदूक की बजाय कलम थमाना होगी। कुछ लोग चाहते हैं कि तकसीम और नफरत बाकी रहे। अगर नौजवान मुत्तहिद हो गए तो तकसीम की सियासत करने वालों को शिकस्त होगी। हर सियासी जमात एक दूसरे को गद्दार काफिर कहेगी तो मुल्क कैसे चलाएंगे। हर पाकिस्तानी को समझना होगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, हम भी मुहिब वतन हैं। इख्तलाफ राय रखें, ज़ाती दुश्मनी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। जेल में मौजूद एक लीडर बैरून मुल्क जाने के लिए दबाव डलवा रहा है। पीटीआई क़यादत मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही थी।
ये अपने करतूतों की वजह से जेल में हैं। सर्वे आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी सबसे पसंदीदा जमात है। मुल्क को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के नज़रिए की ज़रूरत है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी मजबूत जमात बनकर उभरेगी। बिलावल भुट्टो कह चुके इलेक्शन में ताख़ीर पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। शर्जील मेमन की मीडिया गुफ्तगू। बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी, असली और नस्ली हूं, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग शुरू से इकट्ठे हैं। कलम और दवात के निशान पर NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। पीटीआई मेरे मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। परवेज इलाही पीटीआई के सदर हैं। दोनों हलकों में हिमायत और सपोर्ट पर उनका शुक्रगुजार हूं। शेख रशीद। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। साबिक वज़ीर आला को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना न हुए तो मुल्क का नुकसान होगा। क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफ़ी का सवाल। फील्ड ही कोई नहीं, लेवल क्या होना है? चौधरी परवेज इलाही का जवाब। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का आज दूसरा दिन। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 PP 158 से कागजात हासिल कर लिए। मरीम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल किए। मरीम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाबात लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी हासिल किए गए। फजलुर रहमान ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलूचिस्तान के हल्का 32 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 260 चागी का हल्का रकबे के लिहाज से तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के कुल रकबे के बराबर है। मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 रोज़ की तौसीह मांग ली। पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को मरासला। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। मुकम्मल ना होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह दी जाए। खत में इस्तदा। MQM और JUI की जानिब से भी कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया जा चुका है। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,23,10,582 हो गई। 2018 के मुकाबले में वोटर्स की तादाद में 1,16,37,811 का इजाफा। सूबे में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,067 है। पंजाब में 3,59,90,515 खातीन वोटर्स हैं। आइंदा आम इंतखाबात इन्हीं वोटर लिस्टों पर होंगे। वोटर लिस्टों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रुकने की दरख्वास्त फौरी मंजूर नहीं की। अबूरी रिलीफ आज नहीं मिलेगा। अदालत का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल दस्तयाब हैं तो उन्हें इतला दे दें कि वो कल आ जाएं। मामले पर उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर बाद में अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल।
मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड चारों सूबों से इंतखाबी उम्मीदवारों समेत खातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज़ कर चुका। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा को इमदाद की मुंतकली और जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मौखर। गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फ़ायदा हमास को होगा। अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई। आलमी मीडिया का दावा। इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात। सहूनी फौज का अरफा में हॉस्पिटल के करीब फ़ज़ाई हमला। खान यूनुस और जबालिया कैंप पर भी बमबारी। एक दिन में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। 52,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद हो गई। हमास की इसराइली फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान कई इसराइली टैंक तबाह। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। जंगजुओं के पीछे सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इसराइली फौजी भी जहन्नुम वासिल।